खेती में रोबोट की होगी एंट्री। रोबोट के साथ क्या खेती करेंगे किसान? रोबोट को लैब से लैंड में उतारने की तैयारी। इस वीडियो में जाने क्या है सरकार का प्लान। नमस्कार, किसान इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम रानी लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ रोबोटिक्स को लेकर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। हम बात करते हैं डॉक्टर आर.के. सिंह से, जो कि इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर, सर ये क्या है और किसानों को कितना फायदा होगा इससे? अब जैसे कि आपको पता है कि अभी नेशनल स्पेस डे मनाया गया और हमारे एक कैप्टन सुधांशु शुक्ला जी ने अभी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को विजिट करके आए, जहाँ पे वहाँ कैसे काउपी का वहाँ पे सीड ग्रो किया वहाँ पे, और फिर जो स्पेस टेक्नोलॉजी का है, हम जो है जैसे रिमोट सेंसिंग है, डिजिटल एग्रीकल्चर है और डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करके प्रिसाइज एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं। उस दिशा में हमारे विश्वविद्यालय में कैसे ऑर्गेनिक लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की जा रही है और जो यहाँ प्रोड्यूस होते हैं उनका टेस्टिंग करके कैसे हम बाहर किसानों को बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट कर सकें, उसकी टेस्टिंग के लिए भी एक लेबोरेटरी हो रही है। तो इस दिशा में जो रोबोटिक्स ऑटोमेशन, प्रोसेस ऑटोमेशन हो रहा है, वो कैसे हेल्पफुल होगा, उस बेसिस पे कैसे इनकी प्रोडक्शन प्रोटीन इंक्रीज कर सके। ड्रेजरी जैसे होता है ना कि किसान लोग हैं वो हार्श कंडीशन में वो करते हैं, काम करते हैं, उस तरह का कोई इक्विपमेंट डेवलप कर सके। आइए हम बात करेंगे डॉक्टर जाना से। ए.के. जाना, आप इस पूरे ट्रेनिंग को कंडक्ट कर रहे हैं, आप कोऑर्डिनेटर भी हैं। क्या भविष्य देखते हैं रोबोट का एग्रीकल्चर में? ये पता जी, हम लोग सीधे कोलकाता से आए हैं। ठीक है, अभी जैसे आप लोग जानते हैं, इसको छोड़ दिए। ठीक है, अभी जैसे आप लोग जानते हैं कि खेती में टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, ताकि हम उत्पादन भी बढ़ा सके और गुणवत्ता भी मतलब ठीक रहे। तो इसके लिए खेती में अभी हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि रोबोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, एआई का इस्तेमाल हो रहा है। अभी एक और नया टेक्नोलॉजी है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इसके ज़रिए भी कैसे हम खेती में और मतलब एफिशिएंसी बढ़ा सके, उत्पादनशीलता की, वो हम आगे रोबोट देखेंगे। को लेकर एक चिंता व्यक्त की जा रही है, जैसा कि डॉक्टर जाना ने भी अपनी स्पीच में कहा कि क्या रोबोट किसानों को रिप्लेस करेगा। ये एक भ्रम है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये एक्चुअली क्या है कि लोग ऐसे नॉर्मली सोचते हैं कि रोबोट मतलब पूरी तरह से इंसानों को रिप्लेस कर देगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि रोबोट भी इंसानों ने ही बनाया है। जैसे ही हम टेक्नोलॉजी को अपलिफ्ट करते जाएंगे, उसके बाद भी रिसर्च उसके पीछे जारी रहेगा और ह्यूमन जरूरत रहेगा उसमें भी। जी, तो ये एक अगर कहें कि नए युग की शुरुआत है भारत की खेती में, तो किसानों को इसका कैसे लाभ मिल पाएगा और रोबोट उनका सहायक कैसे बन पाएगा? हाँ, देखिए अभी क्या होता है, जब खेती होता है तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि जो मैन पावर है उसकी बहुत कमी होती है। ठीक है, पहले आप मतलब जब हम छोटे थे तब क्या देखते थे कि खेतों में बहुत लोग काम करते थे। अभी आपको मजदूर मिलेंगे नहीं, तो इसलिए क्या होता है कि अल्टीमेटली आपको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको मतलब रोबोटिक्स की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इंडिया में इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, काम हो रहा है, वैसे वैसे नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, तो इसका लाभ जो किसान है उनको भी मिलेगा थ्रू वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर जाना और आपका नाम? तापस सूत्रधार। तापस सूत्रधार, ये इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के सूत्रधार हैं। और अब यहाँ के जो इंस्टीट्यूट के अपने वैज्ञानिक हैं या तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको रोबोट की ट्रेनिंग देंगे। खेती में कितना कुछ इसका इस्तेमाल होगा, आइए हम बात करते हैं विश्वविद्यालय के डीन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। हाँ, हम कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के डीन हैं। डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव जी। सर, बात हो रही है अब रोबोट की खेती में। ये एक नए युग की शुरुआत की तरह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार इस बात को कहते हैं कि हमें लैब टू लैंड, बिल्कुल जो प्रयास चल रहे हैं, अब रोबोट जो अब तक लैब में था अब खेत तक पहुंचेगा। क्या भविष्य देखते हैं इसका? नहीं, देखिए, जहाँ तक रोबोटिक्स का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे कृषि या उससे संबंधित जो भी क्षेत्र हैं, उनमें बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है।
भविष्य की जो खेती है वो बहुत सारी आधुनिक चीज़ों से ही को अगर हम अपनाएंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और पूरे विश्व में हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे अगर हम रोबोटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कृषि में नहीं करते हैं। इसका उपयोग करने का मतलब ये है कि जो हमारा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को बढ़ाना, ये समझना कि ये ह्यूमन बीइंग को या आदमी को रिप्लेस कर देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारी पहुंच है, जो हमारा सामर्थ्य है, उसको अगर हम इन नवीन तकनीकों को उपयोग करेंगे तो कृषि में भी हमारे सामर्थ्य को बढ़ाएगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत सारी रिसोर्सेज हम लगाते हैं, जैसे खाद है, पानी है, या किसी भी प्रकार के केमिकल या रसायन का प्रयोग, या कोई भी कृषि में कार्य करते हैं, अगर हम उसको बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में, बहुत ही ऐसा कर दे सेंसर्स के बेस से या रोबोट के बेस से, जिससे हमारा नुकसान जो होता है और उसकी जो इफेक्टिवनेस है, जो पौधों पर उसका प्रभाव पड़ना चाहिए, वो अधिकतम हो, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो जो भी हमारे संसाधन है उसका अधिकतम उपयोग करने में भी ये रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक बात है केवल। इसी प्रकार से नाना प्रकार के क्षेत्र हैं कृषि में जहां पर कि इनका प्रयोग किया जा सकता है। आप उदाहरण ले डेयरी में, मिल्क की क्वालिटी प्रोडक्शन में, जो हमारे मवेशी हैं उनमें जो हम बीमारियां होती हैं या उनको जो हम ड्रग्स देते हैं, उसको रोबोट से ड्रग की डिलीवरी की जा सकती है। उनके प्रजनन में, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर इस जो आधुनिक तकनीक है, इस आधुनिक तकनीक का उपयोग न किया जाता। और मैं बहुत आशावादी हूँ कि भविष्य का जो हमारा किसान होगा वो इन सब सामर्थ्य से और मजबूत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव। रोबोट को खेत तक कैसे पहुंचाना है, इस दिशा में काम शुरू हो रहा है और जल्द ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के किसान जो है वो रोबोट के साथ मिलकर खेती करेंगे। इस उम्मीद के साथ केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से किसान इंडिया के लिए निर्मल यादव। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।